जय जय श्री राम। हरिओम। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल। मातु जानकी को छोह दया रघुनाथ जो की। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। वीणा वाली मैया मेरी माँ शारदे। वीणा वाली मैया मेरी माँ शारदे। हर लोकले मैया तेरे जान दे। हर लोकले मैया तेरे जान दे। वीणा वाली मैया मेरी माँ शारदे। वीणा वाली मैया मेरी माँ शारदे। हर लोकले मैया तेरे जान दे। हर लोकले मैया तेरे जान दे।
वीणा वाली मैया मेरी माँ शारदे हर लोक ले मैया दे ज्ञान दे हर लोक ले मैया दे ज्ञान दे वीणा वाली मैया मेरी माँ शारदे वीणा वाली मैया मेरी माँ शारदे हर लोक ले मैया दे ज्ञान दे हर लोक ले मैया दे ज्ञान दे हर लोक ले मैया दे ज्ञान दे हर लोक ले मैया दे ज्ञान दे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा बरसाने वाले भगवान राम को सादर प्रणाम। बज पर विराजमान श्रेष्ठ महाभाग राम कथा के श्रवण पान करने हेतु उपस्थित गांव के समस्त करुणामय दयामय ममतामय माताएं बहनें पिता तुल्य अग्रजगण आत्मा स्वरूप सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल साथ ही साथ हम सभी को अपने मधुर वाणी से सराबोर कर देने वाले आदरणीय उद्घोषक जी आप सभी के श्री चरण कमलों को श्री जानकी बालिका मानस मंडली ग्राम सोनेवारा जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। आइए भगवान के सिंह कृपा से हम सबको बड़ा सुंदर अवसर मिला भगवान की कथा कहने का सुनने का और अपने जीवन में आत्मसात करने का। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में बड़ी सुंदर बात लिखे कहे कि मनुष्य के जीवन में जब पुण्य का उदय होता है तब ऐसा पावन अवसर मिलता है और आज हम सबका जीवन भी धन्य है। आज हम सबके जीवन में भी पुण्य का उदय हुआ है जिस कारण हम सबको पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम के अमृतमय मंगलमय पावनमय गाथा को कहने सुनने जानने और जीवन में आत्मसात करने का मौका मिला। आइए हम अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें क्योंकि जो मनुष्य अपने आप को भगवान से जोड़ता है उनके जीवन में मंगल ही मंगल है। रामायण और राम कथा सुनने का बहुत फायदा है। गोस्वामी जी ने कहा एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि याद हो के आद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। कहे एक घड़ी अगर मनुष्य भगवान की कथा सुन लेता है तो निश्चित ही उनके जीवन से हजारों हजारों पाप करोड़ों करोड़ों पाप कम हो जाते हैं। और कहे भगवान शंकर देवी पार्वती को जब राम कथा सुनाना प्रारंभ किए भगवान शंकर कहे देवी पार्वती से देवी राम कथा की महिमा क्या है तो कहे मंगल करने कलिमन हरने तुलसी कथा रघुनाथ की। कहे देवी भगवान की कथा कैसी है मंगल कर देने वाली और कलयुग के पाप को हरने वाली ऐसी रामायण कथा है। तो अनेक फायदा है हम सब जीवों के लिए विशेषतः यह हमारे जीवन के पापों को कम करती है। इसीलिए हम सब प्रयास करें ऐसे मौकों को जाने ना दे बल्कि जीवन में समेट लें और अपने इस जीवन को पुण्य के भागीदारी बनाएं। आइए चलते हैं रामचरित मानस की ओर जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड के पावन प्रसंग पर लिखे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। बड़ा ही पावन प्रसंग है। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात कांड लिखे। बालकांड में भगवान राम के बाल स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड में भगवान के युवा अवस्था के चरित्र प्रभु के विवाह और प्रभु के वनगमन की कथा है। ऐसे इन सात कांड में भगवान जैसे जैसे लीला करते गए वैसे वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कांड की रचना करते गए। ये बाल कांड के पावन प्रसंग पर भगवान के युवा अवस्था के चरित्र और बाल लीला का वर्णन मिलता है और ये उस समय की कथा है जब भगवान राम जो है लक्ष्मण भैया के साथ में विश्वामित्र मुनि के आश्रम में उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आप सब सुन रहे थे भगवान राम जो है लक्ष्मण भैया के साथ में विश्वामित्र मुनि के
यज्ञ को सफल करने के लिए सुबाहु मारीच राक्षस को मारने के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। अब इधर भगवान ने सुबाहु मारीच और उनके साथ जो राक्षसों की सेना थे उन सभी को मार करके भगवान विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा किए। अब आगे जो प्रसंग मिला है उसमें विश्वामित्र मुनि जी जो है राम और लक्ष्मण को जनकपुर ले जा रहे हैं सीता स्वयंवर दिखाने के लिए। ये भगवान राम जो है अपने विवाह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्वामित्र मुनि जी जो है राम और लक्ष्मण को जनक नगरी ले जा रहे हैं सीता स्वयंवर दिखाने के लिए। जैसे जा रहे थे तो रास्ते में एक ऐसा वन में पहुंचे राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ, जिस वन में ना पंछियां चहक रही थी, ना भौरे गुंजायमान थे, ना कोई पशु पक्षी वहां विचर कर रहे थे। बड़ा सुनसान जंगल में पहुंचे। वो सुनसान जंगल में पहुंचे तो भगवान राम से पूछे विश्वामित्र मुनि से, कहे गुरुदेव हम ऐसा कैसे वन में आए हैं जहाँ कोई पशु पक्षी ना गुंजायमान है, ना कोई जीव जंतु विचर रहे हैं। ये कैसा वन है जहाँ ये वन जो है बड़ा सुनसान है, यहाँ कुछ भी पक्षी भौरे या जीव जंतु विचरण नहीं कर रहे हैं। और ये रास्ते में बड़ा सा पत्थर क्या है? भगवान राम पूछने लगे विश्वामित्र मुनि से कि ये कैसा वन है गुरुदेव जहाँ हम पहुंचे, जहाँ चारों तरफ निराशा है और ये रास्ते में बड़ा सा पत्थर क्या है? भगवान ने जब पूछे तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम ये पत्थर जो सामने में दिख रहा है वो वास्तव में गौतम ऋषि की नारी अहल्या है, जो श्रापवश पत्थर बन गई है और ये तुम्हारे चरण कमल की धूल चाह रही है। राम तुम इसे स्पर्श करो और इनको श्राप से मुक्ति प्रदान करो। ये गौतम ऋषि की नारी अहल्या है जो श्राप के कारण पत्थर बनी हुई है। विश्वामित्र मुनि थे राम और लक्ष्मण को वो सारी कथा सुनाने लगे जिस कारण से माता अहल्या को श्राप मिला। तो एक समय की बात है, ये अहल्या जो थी भगवान ब्रह्मा ने, एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा ने अहल्या को गौतम ऋषि के पास छोड़ दिए थे कुछ दिनों के लिए। कहा था गौतम ऋषि कुछ दिन तक तुम अहल्या को अपने पास रखो और जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं अहल्या को तुमसे ले जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी जो है अहल्या को गौतम ऋषि के पास छोड़ दिए थे कुछ दिनों के लिए। जब वापस आए ब्रह्मा जी तो देखे कि गौतम ऋषि के पास देवी अहल्या जो है हर प्रकार से सुरक्षित है। सुरक्षित देखे तो ब्रह्मा जी थे गौतम ऋषि के साथ अहल्या का ब्याह करवा दिया। जब गौतम ऋषि का ब्याह हुआ माता अहल्या के साथ, तो अहल्या को ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर बनाया था, इतना सुंदर बनाया था कि सब देवतागण उन पर मोहित होते थे। सब देवता जो है देवी अहल्या को पाना चाहते थे। और एक समय जब देखे कि वो आश्रम सुनसान था जहाँ गौतम ऋषि और देवी अहल्या निवास करते थे, वो आश्रम एक दिन बड़ा सुनसान था। इंद्र ने देखा कि आश्रम आज सुनसान है, फायदा उठाया जाए। गौतम ऋषि थे वन को चले गए थे लकड़ी लाने के लिए, सिर्फ देवी अहल्या उस आश्रम में निवास कर रही थी। इंद्र ने देखा और छलने के लिए, देवी अहल्या को छलने के लिए गौतम ऋषि का भेष बना लिया और माता अहल्या से विहार करने लगा। उधर से गौतम ऋषि आए, देखे कि देवी अहल्या जो है किसी पर पुरुष के साथ विहार कर रही है। इंद्र के साथ विहार करते देखे गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया अहल्या को। कहा कि रे जा तू पत्थर बन जा, तू मेरी अनुपस्थिति में पर पुरुष से रति की है, जा तू पत्थर की हो जा। और जब तुम पर भगवान के चरण की धूल पड़ेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। जब भगवान इस वन में आएंगे और उनका चरण का धूल तुम पर पड़ेगी तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे गौतम ऋषि का श्राप लगा देवी अहल्या को, जिस कारण देवी अहल्या श्राप
के कारण पत्थर बन गई है प्रभु, और उनको श्राप से छूटने का यही उपाय मिला है कि आपके चरण कमल के धूल से अहल्या का उद्धार हो जाएगा। इसीलिए विश्वामित्र मुनि ने कहा, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। ये सारी कथा वृतांत पूर्वक बताने के बाद विश्वामित्र मुनि थे भगवान राम से कहे कि हे राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहल्या को तार दो, ये आपके चरण कमल की धूल चाहती है, इस पर कृपा करो और श्राप से मुक्ति करो। भगवान राम ये कथा सुनकर जैसे अपने पैर रखे उस पत्थर पर, पत्थर बनी अहल्या जो है पुनः स्त्री में बदल गई। माता अहल्या के जीवन से यह श्राप की गति जो है भगवान के चरण के धूल पड़ती ही छूट गई। देवी अहल्या हाथ जोड़ के भगवान के सामने स्तुति करने लगी, कहने लगी, प्रभु अच्छा ही किया जो मेरे स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, अगर वो मुझे श्राप नहीं देती तो मुझे आज आपके दर्शन नहीं होते प्रभु। अच्छा ही किया जो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, आज मुझे श्राप मिला तब मैं आपका दर्शन कर पा रही हूँ प्रभु। ऐसी देवी अहल्या जो थी भगवान राम की स्तुति करने लगी, विनती करने लगी। तो देखिए कि कहीं ना कहीं जीवन में अगर हमें भगवान से मिलने का मार्ग मिले और बीच में हमें दुख सहना हो तो वो दुख का कोई औचित्य नहीं रहता। देवी अहल्या के लिए वो श्राप के कारण जो पत्थर बनी थी उसका कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि उनके जीवन से वह श्राप की गति जो है छूट गई। तो जहाँ जहाँ भगवान पधारते हैं, जहाँ जहाँ भगवान का आगमन होता है, वो हर जगह पवित्र हो जाता है, और जिस पर भगवान की कृपा पड़ती है उस पर श्राप की गति भी रुक जाती है, श्राप की गति भी छूट जाती है। जैसे नारद जी का श्राप छूट गया, कब? जब नारद जी महाराज हिमालय पर्वत में भगवान श्री हरि विष्णु का जाप कर रहे थे, जब नारद जी का मोह हुआ, नारद जी के प्रसंग में ये मिलता है। नारद जी महाराज हिमाचल पर्वत में भगवान विष्णु की भक्ति में विलीन थे। सब देवता डरने लगे कि ये नारद जी इतना तपस्या कर रहे हैं भगवान की, कहीं मेरा अमरावती छीनने के लिए तो ये भगवान की तपस्या नहीं कर रहा है। इंद्र डरने लगा कि नारद मेरा सिंहासन पाने के लिए कहीं भगवान का तपस्या तो नहीं कर रहा। और नारद जी को तपस्या से जगाने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। तो वहां पर जब नारद जी महाराज भगवान के भक्ति में विलीन हुए तो उनका भी जीवन से श्राप की गति छूट गई। कौन सा श्राप? जो श्राप मिला था दक्ष के द्वारा नारद जी को कि तुम एक घड़ी से ज्यादा, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर भी नहीं रुक पाओगे। और नारद जी को यही श्राप के कारण वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर भी नहीं रुक सकते थे। पर जब वो भगवान की भक्ति में विलीन हुए और हिमालय पर्वत में जब वो समाधि, भगवान की भक्ति के लिए समाधि धारण कर रहे थे, तब नारद जी महाराज के जीवन से वो श्राप की गति छूट गई। तो ऐसा कहा गया कि जहाँ जहाँ भगवान का पादार्पण होता है, जहाँ जहाँ भगवान पधारते हैं, वो जगह मंगल हो जाता है। जिस पर भगवान की कृपा पड़ती है उनके जीवन से श्राप की मुक्ति हो जाती है। नारद जी के जीवन से भगवान के भजन करती ही श्राप की गति रुक गई। यहाँ देवी अहिल्या जो श्रापवश पत्थर बनी थी, भगवान के चरण रज पड़ते ही देवी अहिल्या का उद्धार हो गया। भगवान राम के सामने स्तुति करने लगी, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो मैं इन आंखों से आपका दर्शन कर रही हूँ। प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अच्छा ही किया मेरे स्वामी गौतम ऋषि ने जो मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि उसका श्राप मुझे नहीं लगा होता तो आज मैं आपके चरण के धूल से पवित्र ना होती। प्रभु ऐसी देवी अहिल्या भगवान राम से स्तुति करने लगी। और देखिए भगवान उस वन को पवित्र करते हुए, देवी अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं और मिथिला नगरी में भगवान इधर प्रवेश कर रहे हैं। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे रामचरित मानस में क्या बताते हैं, एक सुंदर भजन के बाद जानते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भवसागर हे
समंदर चलना संभल के भैया। भव सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। भव सागर है अगम समंदर। कभू माया माँ कभू मोह माँ लोभ माँ लपटाए जी। लोभ माँ लपटाए। कभू माया माँ कभू मोह माँ लोभ माँ लपटाए जी। लोभ माँ लपटाए। देखत देखत सारी दीन बिसर गई राम भजन नहीं गाए जी। राम भजन नहीं गाए। देखत देखत सारी दीन बिसर गई राम भजन नहीं गाए जी। राम भजन नहीं गाए। एक दिन ऐसन मुड़ जाही जी। एक दिन ऐसन मुड़ जाही जी। पिंजरा के चिड़ैया ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। भव सागर है अगम समंदर। भजन सार है राम सार है मन मा राम रमाले जी। मन मा राम रमाले। भजन सार है राम सार है मन मा राम रमाले जी। मन मा राम रमाले। बड़ दुर्लभ है जिंदगीला विषय मत ठुकराले जी। विषय मत ठुकराले। बड़ दुर्लभ है जिंदगीला विषय मत ठुकराले जी। ठुकराले। राम भजन के बड़ा महत्तम। राम भजन के बड़ा महत्तम सुन ले दिल संगवारी। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। भव सागर है अगम समंदर। भव सागर है अगम समंदर चलना संभल के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। ओ कर डोगा पार उतर ही जे कर राम के भैया। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की।